ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी तक मैं आपको करा चुका हूं यहाँ पर ब्रेन स्टेम के नाम पर दो मेजर स्ट्रक्चर्स। वन इज द मेडुला ऑब्लांगेटा, मैंने आपको बताया वो उसको, उसके डायमेंशंस और उसके लैंडमार्क्स और उसकी अटैचमेंट इंटीरियर साइड से क्रेनियल नर्व्स की। नंबर 2, अभी हम सुबह वाली क्लास में कर चुके एक और चीज, एंड दैट वाज द पोन्स, जो आप इस वक्त यहाँ पे ब्लू एनोटेशन में देख रहे हैं। और उसके मेजर लैंडमार्क्स हमने आपको दिखाया, उसकी सल्काए वगैरह, transpontine fibers, basilar groove, attachment of the 3 cranial nerves at the lower level and 1 cranial nerve at the upper level. अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो है वो कहाँ अटैच होती है पोन्स पर? ये सुपीरियर लेटरल एंगल्स कह सकते हो आप, यदि हायर लेवल। तो इसका मकसद ये हो गया कि जब मैं पोन्स के इंटरनल सेक्शंस काटूंगा आगे चल के, तो ये सेक्शंस दो जगह पे काटने लाजमी होंगे, क्योंकि अगर मैंने लोअर लेवल पे काटे तो मैं 3 नर्व तो देख पाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर ये स्किप, ये नर्व स्किप हो जाएगी फिर। और ये इतनी बड़ी डिटेल्स हैं। वो ट्राइजेमिनल नर्व है, कोई मामूली नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये ट्राइजेमिनल नर्व है, ये ट्राइजेमिनल नर्व नहीं है, ये अपने आप में एक सिस्टम है। ट्राइजेमिनल नर्वस सिस्टम यूं समझ लो, ये ट्राइजेमिनल सेंसरी सिस्टम है। इस नर्व को आप स्किप कर जाएंगे अगर आपने एक सेक्शन और नहीं काटा इस लेवल से। तो सो मच सो कि अपर पार्ट ऑफ अपर लेवल ऑफ पोन्स को कहते ही हम ये हैं कि लेवल ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, यानी उस लेवल के हिसाब से वो एट्रीब्यूटेड है, वो उसके हिसाब से मंसूब है। समझिए इतनी इंपॉर्टेंस है उसके वहां रहने की। पोन्स की इतनी इंपॉर्टेंस हो ना हो, ट्राइजेमिनल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसा भी नहीं है कि पोन्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये है कि ट्राइजेमिनल नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट साइड। और लोअर लेवल, बाकी जो दूसरी लेवल हम काटेंगे वो होगी लोअर लेवल। लोअर लेवल भी एक हिसाब से किसी नाम से मशहूर है। जैसे मैंने बताया था ना, लोअर लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा ये मशहूर है इस डिकसेशन के हिसाब से, इसलिए हम लोएस्ट लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा को कहते हैं द लेवल ऑफ पैरामिडल डिकसेशन। ये आप अभी से थोड़ा सा ज़हन बनाते जाओ। और मेडुला ऑब्लांगेटा को हम लोअर लेवल पे ही नहीं काटते। अगर हम लोअर लेवल पे काटेंगे तो हम बहुत बड़ी वो डिटेल्स हम मिस कर जाएंगे। जैसे ये ओलिव है, तो अपर लेवल पे भी हमें काटना होगा ताकि हम ओलिव को देखें। और वो लेवल ओलिवरी लेवल के हिसाब से मशहूर है, वो एट्रीब्यूटेड है the name to the name of olive, तो हम उसको कहते ही हैं the level of the olive, olivary level। और ये है level of the motor decussation। तो मेडुला को भी आपने दो जगहों से काटा है और पोन्स को भी दो जगहों से काटा है, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी आपको बताया नहीं है। मेडुला को दरअसल हम 3 जगहों से काटते हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको मैं जब उसकी पोस्टीरियर फीचर्स बताऊंगा तब आपको वहां से एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी कि इस जगह पे हम ये लैंडमार्क भी देख लें जो आपको आगे से नजर नहीं आ रहा है, वो आपको पीछे से नजर आएगा। और ये स्ट्रक्चर, इसका मकसद ये कि और एक लेवल हम एक्सपेरिमेंटली और कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्पाइनल कार्ड का भी काट लेते हैं। तो स्पाइनल कार्ड लेवल, पैरामिडल डिकसेशन लेवल, मिडिल लेवल जो बताऊंगा आगे चल के, द लेवल ऑफ द ओलिव। ये 5वीं लेवल जो है ये पोन्स का लोअर लेवल है, इसका भी नाम डालेंगे। छठी का नाम तो अभी आप डाल ही चुके हो। 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्शंस अभी तक आपने काटे हैं, और इनको बाकायदा लेवल में और नंबर वाइज रखना होगा ताकि जब ट्रैक्स ट्रेवल करें तो हमें पता चले कि ये ट्रैक्स स्टेप वाइज किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर हमने अभी तक ये सारी चीजें यहाँ पर देखी एज फार एज अवर बोन्स इज कंसर्न। अभी हम एक बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, वो है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन को अगर आप देखें तो ये है बेसिकली मिड ब्रेन है।
अब मिड ब्रेन के अंदर दो चीजें आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे देखिए, ये मिड ब्रेन है वैसे तो। अब बेसिकली आप यहाँ पे देखो मिड ब्रेन टोटल अगर आप एक साइड से देख लें हाफ, ये तो ये 1/1 है। 1/1 का मकसद है कि 1 इंच लंबा है तो 1 इंच ही ब्रॉड है। ये 1 इंच है और ये भी 1 इंच है, यानी यूं अगर समझ लें कि ऐसा है, अगर ये तो ये जितना यहाँ है उतना ही है, तो 1/1 है ये। तो ये पूरा अगर मिड ब्रेन देखेंगे तो 1/2 होगा, तो 2 इंच ही होगा, लेकिन उस बीच में ये एक गैप है। अब ये गैप क्या है, आप दोबारा जाएं और आप अपना स्पाइनल कार्ड देखें और उसको मैच करें, क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड जैसा ही है। अब ये जो मिड ब्रेन इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इसमें आप यहाँ पे देखो कि पहले आपने पोन्स देखा और फिर मेडुला ऑब्लांगेटा और इसके साथ आपने स्पाइनल कार्ड। हमने स्पाइनल कार्ड के साथ कंपेयर किया था मेडुला ऑब्लांगेटा को, तो मेडुला ऑब्लांगेटा खासी हद तक मुख्तलिफ हो चुका था स्पाइनल कार्ड से, क्योंकि उसका इंटीरियर वाइट कॉलम जो था स्पाइनल कार्ड का वो इतना ज्यादा बल्जिंग नहीं है, लेकिन यहाँ बल्जिंग है और उसकी वजह बता चुका हूँ मैं। और उसके साथ साथ लेटरली अपर पार्ट में ही सही इतना बड़ा बल्ज बना हुआ है ओलिव का, क्योंकि उसके नीचे न्यूक्लियस है। ऐसी चीज स्पाइनल कार्ड में नहीं होती। उसके न्यूक्लियाई तो उसके हॉर्न्स के साथ लगे रहते हैं। फिर बिहाइंड से यहाँ पर हमने देखा था इंफीरियर सेरिबेलर पेडिकल, वो भी नहीं था स्पाइनल कार्ड में। तो बहरहाल वो चेंज तो हो गया था। अगर ये ब्रेन स्टेम का ये कंपोनेंट स्पाइनल कार्ड से मुख्तलिफ हो गया है तो बाकी ब्रेन स्टेम के कंपोनेंट ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन समझ में ये आया कि वो जो सेकंड पार्ट है वो अपने ही ब्रेन स्टेम के फर्स्ट पार्ट से मुख्तलिफ। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इसके ऊपर ये रख दिया गया है एक बहुत ही ह्यूज बंडल ऑफ द ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स। और इसकी हकीकत में पहले बता चुका हूँ आपको कि ये क्या है और क्यों रखे थे, ताकि ये ब्रिज का रोल प्ले कर सकें। और ब्रिज किस चीज़ की, ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये हमने आपको पहले बता दिया। ये इस वक्त जो हम मिड ब्रेन को डिस्कस करने जा रहे हैं, मेडुला कल मैंने बताया, सुबह को पोन्स बताया, और अभी मिड ब्रेन की ये सारे मैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बता रहा हूँ इसको, ताकि आप इंटरनली मॉर्फोलॉजी के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि ये जितने भी नर्व्स आप देख रहे हो, ये नर्व्स ये हाथी के दिखाने के दांत हैं, असल चीज इनके अंदर बैठी हुई है जो सेल बॉडीज है। ये तो रास्ते हैं, ये तो सिग्नल्स हैं जहां से ये थ्रू जाएंगी, ये असल चीज अंदर है। ये मोटर न्यूरॉन, ये मोटर रूट अगर मैं इसको कहूंगा तो ये मसल साहब मेस्टिकेशन की तरफ जाएंगे, फर्स्ट फेजियल आर्च के मसल की तरफ, लेकिन सेल बॉडी इसके अंदर होगी और सेल बॉडी अंदर होगी और उस सेल बॉडी का काम एक ही होगा। अब एक सेल बॉडी तो नहीं होगी, लाखों होगी, वो लाखों सेल बॉडीज के जो कलेक्शंस होंगी उनके एग्जाम्स जो होंगे जो बाहर निकल के बनाएंगे मोटर रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, तो वो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एक ही काम कर रही है क्योंकि वो नर्व बना रही है। मोटर रूट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बना रही है, जो सारा का सारा मेडुलर नर्व को ही मिलेगा। तो फिर उसका नाम फिर हम न्यूक्लियस डाल देंगे, उसको कहेंगे हम मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो फिर इसका नाम मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पड़ जाएगा। अब उसमें पता नहीं कितने होंगे सेल बॉडीज, लाखों होंगी। तो ये भी, और इसके साथ जो अभी मिड ब्रेन करा रहा हूँ ये भी, इन तीनों लेक्चर्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके 3 पार्ट्स में ये आज मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैंने कल ब्रेन स्टेम में ये कल जो है ब्रेन स्टेम के साथ है ये हो जाएंगे जो आपके आफ्टर द ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम के बाद जो है ये सारी मतलब ब्रेन स्टेम के एक्सटर्नल फीचर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ब्रेन स्टेम के एक्सटर्नल फीचर्स है ये कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सटर्नल फीचर्स का मकसद है कि एक्सटर्नल एंटीरियर एक्सटर्नल फीचर्स, पोस्टीरियर एक्सटर्नल फीचर्स से उसके बाद करवाऊंगा मैं फौरन, माने यानी कल की क्लास में। और पोस्टीरियर एक्सटर्नल फीचर्स में कुछ ज्यादा नहीं होगा, सेरिबेलम को हटाएंगे तो पोस्टीरियर एक्सटर्नल फीचर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये जो सारी चीजें देख रहे हो, ये इसमें ये मिड ब्रेन जो है, इस मिड ब्रेन पे आप ध्यान दें। अब यहाँ पर आप देखो कि ये मिड ब्रेन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहां से पोन्स खत्म हुआ है। ये पोन्स कहाँ से खत्म हुआ है,
ये पोन्स इस जगह से खत्म हुआ है, ये सल्कस है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर पोंटाइन सल्कस। जबकि यहाँ हमने देखी थी इस जगह पर, यहाँ ये सल्कस, इसका नाम है इंफीरियर पोंटाइन सल्कस। तो ये इंफीरियर पोंटाइन सल्कस यहाँ पर ऐसे थी। तो इस बीच में ये सारा पोन्स है, ये मिड ब्रेन यहाँ पर ऐसे आया है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये अगर सारी चीजें यहाँ पर आई हैं तो मिड ब्रेन के अंदर ये तो सारा आ गया है यहाँ पर, लेकिन इस डायग्राम को थोड़ा सा अगले डायग्राम में इस तरीके से देखते हैं। ये डायग्राम आप देखिए। अब इसमें आप यहां पर इस पे ध्यान दें, ये है आपका मिड ब्रेन। अब देखिए यहां से ये पोन्स था, ये सुपीरियर पोंटाइन सल्कस है। अब ये है आपका मिड ब्रेन। अब इस मिड ब्रेन में आप देखें, इसको थोड़ा सा फिर दोबारा आप आए और इसको दोबारा ऐसे ही देखें कि चलो पोन्स की कहानी खत्म हो गई या मिड ब्रेन स्टार्ट हो गया, तो दोबारा मैं इसको मिड ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ में कंपेयर करता हूं। अब स्पाइनल कार्ड को कंपेयर करें, मैं बनाता हूं ये स्पाइनल कार्ड, ये ऐसे, ये इंटरमीडियन फिशर आगे से मैंने आपको दिखाया, ये इंटरमीडियन फिशर है, अंदर सेंट्रल कैनाल है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको स्पाइनल कार्ड, ये मिड ब्रेन ऐसे ही नजर आएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अंदर इसका ग्रेमेटर होगा, वो भी तकरीबन हॉर्न्स की तरह ही होगा, ये लगभग ऐसे ही। यहाँ लगभग थोड़े से हॉर्न्स होते हैं। अब कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल स्पाइनल कार्ड ही बना हुआ है। अब अगर ये 180 डिग्री पे ऐसे ही सीधा रहता जैसे ब्रेन स्टेम है, और मैं इसको अगर सीधा रखता और इसको मैं डायनसेफ्लॉन के साथ कंटिन्यूस कराता, इसको मैं अगर डायनसेफ्लॉन के साथ यहाँ कंटिन्यूस कराता, तो डायनसेफ्लॉन एक ऐसा सिस्टिक स्ट्रक्चर है जिसके बीच में थर्ड वेंट्रिकल है। और ये मिड ब्रेन जो है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट हाफ्स हैं और इनको दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट होना है, राइट को राइट के साथ, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, इनको अगर वहां से कनेक्ट होना है तो ये तो डायनसेफ्लॉन के थ्रू हो जाएंगे, उसको तो टीयर कर देंगे, उसको तो फाड़ देंगे। ऐसे ही सीधा सीधा चल के डायनसेफ्लॉन के थ्रू होके अगर वो सेरिब्रम तक पहुंचते हैं और बाद में वो स्प्लिट होके राइट और लेफ्ट हो जाते हैं, तो ये तो डायनसेफ्लॉन को दो टुकड़ों में काट देंगे और उसके अंदर बैठा हुआ थर्ड वेंट्रिकल तो फट जाएगा और सी से तो नीचे बह जाएगा। इसका मकसद ये है कि ये इस तरीके से, ये इस तरीके से स्प्लिट नहीं होगा कि ये खुद, यानी ये कहीं डायनसेफ्लॉन को स्प्लिट न कर दे। इससे बेटर ये नहीं है कि ये खुद स्प्लिट हो जाए। तो ये जो एंटीरियर मीडियन फिशर है, इसके थ्रू आप एक कटिंग कोई छुरी सी डाल दें, ऐसे छुरी के साथ या चाकू के साथ अंदर से डाल दें, लेकिन थोड़ा ध्यान करें सेंट्रल कैनाल को टच ना करें, क्योंकि अगर आपने इसको अंदर से ऐसे थ्रू आउट कर दिया तो ये सेंट्रल कैनाल भी कट जाएगा। इसके CSF को इंटैक्ट रखें, यहां तक ये काट के इन दोनों को हाथ पकड़ के दोनों में इनको स्प्लिट करें, ऐसे ऐसे दूर ले जाएं एक दूसरे से, यानी ये आप इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं। ये जब आप दो इस तरफ ले जाएंगे तो बीच में बड़ा गैप आ जाएगा। ये जो एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये एंटीरियर मीडियन फिशर इतना नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ये देखें गैप है, ये गैप है, कितना बड़ा गैप आ गया। और आपके ये जो एंटीरियर कॉलम्स हैं, ये एंटीरियर कॉलम, ये एंटीरियर कॉलम, वो अब दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ से, ये इंटीरियर कॉलम के फाइबर्स वगैरह जो ट्रैक्स वगैरह हैं इंटीरियर कॉलम में, ये देख रहे हैं, ये और ये दोनों, ये दरअसल इंटीरियर कॉलम्स हैं। ये बहुत बड़े गैप के साथ, ये जो गैप है आपकी, ये गैप
इन दोनों के बीच में है, जो इंटरमीडियट फिशर की मॉडिफिकेशन है एक तरह से, लेकिन बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप के थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको डेंसिफ्लॉन का अंडर सरफेस नजर आएगा। आप अपने हाथ को ऐसे करके दूसरे हाथ से दो फिंगर्स को स्प्लिट करेंगे तो दो फिंगर्स आपकी जो है बीच में जो गैप आ जाएगा, उस गैप के थ्रू आप देखेंगे अंडर सरफेस ऑफ द हैंड यानी अंडर सरफेस ऑफ द डेंसिफ्लॉन। तो इस वक्त यहाँ पर इन दो व्हाइट मैटर के बंडल्स के बीच में जो गैप नजर आ रहा है, उसमें जो जितने भी स्ट्रक्चर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ये डेंसिफ्लॉन के अंडर सरफेस है। आपको बताया था हमने कि इंटैक्ट ब्रेन के अंदर जो चीज आपको डेंसिफ्लॉन की नजर आती है वो इसका इंफीरियर सरफेस है सिर्फ, बाकी सारा डेंसिफ्लॉन दफन होता है इन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। आपको दिखाया था मैंने कि ये जो आपका डेंसिफ्लॉन है, इसके ऊपर अगर आप दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर रखेंगे तो ये ऐसे होगा। तो ये जो अंडर सरफेस है डेंसिफ्लॉन का, ये आपको नजर आएगा। और जो मैंने आपको बताया कि आपका जो आपका जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन आपका क्योंकि दो चीजों में स्प्लिट हो गया है, दो हिस्सों में ऐसे लाइक दिस, तो एक हिस्सा जो है ये डेंसिफ्लॉन से बीच बचाव करके इस तरफ निकल गया, अपने सेरिब्रम के साथ कनेक्ट करेगा, और दूसरा हिस्सा इस तरीके से निकल के अपने सेरिब्रम को कनेक्ट करेगा। तो ये अगर दो से इस तरीके से सेरिब्रम को कनेक्ट करेंगे तो देखो आपका डायनसेफ्लॉन बच गया। तो ये आपने देखा कि वो आपका ये सिलसिला जो है इस तरीके से यहाँ पर बच गया, ये आपका डायनसेफ्लॉन बच गया आपका। और मिड ब्रेन ने बड़े आराम से अपने कंटेंट्स जितने भी हैं वो अपने अपने सेरिब्रम्स तक अमानतन पहुंचा दी, और डायनसेफ्लॉन को टच भी नहीं किया। मतलब टच नहीं किया मकसद है कि उसको उसको स्प्लिट नहीं किया। मिड ब्रेन की बहुत जिम्मेदारियां इसलिए भी हैं क्योंकि ये नीचे ब्रेन स्टेम और ऊपर सेरिब्रम के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, और उसको बहुत संभाल के सारे वो स्ट्रक्चर से जो नीचे से वो लेके आया है या नीचे से उसने इनहेरिट किए हैं उनको पास ऑन करेगा टू द सेरिब्रम, टू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स विदाउट डिस्टर्बिंग द डायनसेफ्लॉन। और उधर से जो रिसीव भी करना है उसको वो भी बड़े आराम से यहां से आपको पास करवाएगा, और साथ में डायनसेफ्लॉन का सीएसएफ भी रिसीव करेगा ताकि उसको आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, भले भले छोटा ही क्यों। और अभी जो आपने ये दो व्हाइट मैटर के बंडलों को खोला है ऐसे, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें जाएंगी भी आएंगी भी, ज्यादातर आने वाली होती हैं, जाने वाली भी बहरहाल बहुत सारा होती है। तो इनके अंदर आने और जाने वाले बहुत सारे ट्रैक्स इन बंडलों में चलते हैं जो तुमने यहां से खोले हैं। माना इनको ऐसे स्प्लिट करके एक टुकड़ा ये बनाया है आपने और एक टुकड़ा ये बनाया है आपने, बाकी मिड ब्रेन को आपने वहीं रोक के रखा है, उसको स्प्लिट नहीं किया। यानी ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो आपने स्प्लिट नहीं की हैं। तो ये अगर आपने स्प्लिट नहीं किए हैं, ये स्प्लिट नहीं किए हैं अगर, तो ये वाली जो चीजें आपने बाकी स्प्लिट किए हैं, तो ये दो बेसिकली एक पेडंकल्स बन जाएंगे। इनको पेडंकल्स कहते हैं। कौन से पेडंकल्स? ये अभी आपको यहां दिखाया था ना, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। तो उसमें उमूमन इस पेडंकल को कहते हैं सर, ये तो हो गया ना सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। भाई ये जब सेरिबेलम में जा ही नहीं रहा है तो ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कैसे हो सकता है? ये सेरिबेलर पेडंकल नहीं है, और ये आगे है, सेरिबेलम पीछे होता है। ये कैसे जाएगा सेरिबेलम की तरफ? सेरिबेलम की तरफ तो नहीं जाएगा, ये दरअसल सेरिब्रम की तरफ गया है। तो इसको हम कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन, इसको सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन कहते हैं। आपने से वो इंफीरियर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल वो किधर गया? जब आएगा तब देखेंगे, वो तो पोस्टीरियर साइड पे होगा, वो हम पोस्टीरियर फीचर्स तो कर ही नहीं रहे, अभी हम एंटीरियर फीचर्स कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसको आप हाथ लगा सकते हैं,
देखिए जैसे, यानी ये सारी जितनी भी चीजें ना, ये आपका जो सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन है, ये जो आप देख रहे हो, ये इसको हम सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन कहते हैं। आप इसको तो क्रस सेरिब्री लिखा हुआ है। क्रस सेरिब्री इस सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन का वो हिस्सा है जो आप हाथ लगाओ तो आपको टच करे, यानी ये वो मोस्ट सुपरफिशियल पोर्शन है। इसको अगर आप इसको स्क्रैप करोगे ना, तो आपको आपको इसी सेरिब्रल पेडिकल का अगला लेयर जो डीपर होगा वो आपको फील होगा। उसको स्क्रैप करोगे तो अगला और लेयर, तो 3 लेयर है, ये खासा मोटा है। ये जो आप सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन देख रहे हो, इसको अगर कट सेक्शन काटोगे तो कट सेक्शन में ये ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे आएगा। तो थोड़ा सा मैं इस डायग्राम में जितनी मोटाई इसकी दिखा सका हूं आपको, ये आपको इस तरीके से याद आ रहा है। यानी ये इस तरफ दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये इसकी मोटाई इतनी सी हो सकती है, इतनी मोटाई है, ये है। तो मोटाई आप देखें इसकी कितनी है। और इस बीच में आप क्या देख रहे हो, ये सारे के सारे डायंसेफ्लॉन के अंडर सरफेस पे जो विजिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से यहां पर है। तो ये जो अभी आपने देखा, मैंने बताया आपको कि ये जो दो पेडिकल्स के बीच में इंटीरियर मीडियन फिशर बहुत बड़ा हो गया, जिससे अंडर सरफेस आप देख रहे हो ऑफ द डायंसेफ्लॉन, तो इसको हम कहते हैं इंटरपेडिकुलर फोसा। और क्योंकि हम फ्रंट से ये जानते हैं, फ्रंट से हम जानते हैं कि यहाँ पर फिर हमें क्रेनियल नर्व्स भी मिलनी चाहिए, तो इंटरपेडिकुलर फोसा पर आपको दो क्रेनियल नर्व्स, यानी आपको मिड ब्रेन पर दो क्रेनियल नर्व्स नजर आनी चाहिए, क्योंकि 4 आप पहले देख चुके हो, और उससे पहले 4 और, तो 8 देख चुके हैं, 4 बाकी रहती हैं। उन 4 में से जो पहली 2 है वो तो सेरिब्रम पे होती हैं, तो बाकी यहाँ कितनी होगी, 2। और 2 में कौन सी, पहली और दूसरी छोड़ो तो तीसरी और चौथी। और तीसरी जो नर्व है वो ये है, ये आप देखें यहाँ से, ये थर्ड नर्व। और थर्ड नर्व की इमरजेंस कहां से हो रही है, ये थर्ड नर्व की इमरजेंस हो रही है फ्रॉम इंटरपेडिकुलर फोसा। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मिड ब्रेन at the interpedicular fossa, very close to the medial edge of cerebral peduncle. Medial edge of cerebral peduncle के साथ ये देख रहे हैं, medial edge of the, ये cerebral peduncle का medial edge है, उसके साथ ये oculomotor nerve निकल रही है। और आगे से तो आपको पता है oculomotor nerve निकल रही है, ये oculomotor nerve। और oculomotor nerves की नर्व सारी ज्यादातर इनफ्रंट जाती हैं अगर आगे वाली हैं तो, और जो बीच वाली होंगी थोड़ी नीचे, पर पीछे वाली थोड़ी नीचे, तो ये आगे आगे ही जाएगी। आगे ये मिड ब्रेन से निकलेगी और स्ट्रेट जाएगी, मिडिल क्रेनियल फोसा को क्रॉस करेगी तो कैवर्नस साइनस आएगा, उसके लेटरल वॉल में रन करेगी। आगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आता है, उसके मोस्ट मीडियल पार्ट से इंटर होती है, और इंटर होने के टाइम पे उसकी 2 डिवीजन बन जाती है, एक अपर डिवीजन है, लोअर डिवीजन। ये सारा हेड एंड नेक है। लेकिन मैंने बताया इसके अंदर जो सेल बॉडियां होंगी, इसके अंदर होगी, ये इसके दिखाने के दांत है, क्या है इसके, ये नर्व है, अंदर इसकी सेल बॉडीज होगी। और सेल बॉडीज क्योंकि इसमें 2 किस्म के फाइबर्स होते हैं, तो इसके अंदर फिर 2 किस्म की सेल बॉडीज होती है, 2 न्यूक्लियाई होते हैं एक तरह से देखा जाए तो। ये रेड कलर जो दिखाया, ये इसके प्रीगैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है, और अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसका नाम होगा एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस, मिड ब्रेन के अंदर। और बाकी जो न्यूक्लियस ब्लू कलर का जो दिखाया, ये जो न्यूक्लियस होगा उसको हम कहेंगे ऑकुलोमोटर न्यूक्लियस, ये वॉलंटरी वाला, वो इनवॉलंटरी वाला प्रीगैंग्लियनिक। और तब पता है ये प्रीगैंग्लियनिक आगे चल के सीलियरी गैंग्लियन में रिले करेगा, और सीलियरी गैंग्लियन ऑर्बिट में बैठा हुआ है, और वहां से पोस्ट गैंग्लियनिक के सेल पोस्ट गैंग्लियनिक एक्सॉन्स निकलेंगे, जिसको कहते हैं शॉर्ट सीलियरी नर्व्स। और ये फिर इस तरीके से होगा। लेकिन वो जो बाहर, वो जो आईबाल के बाहर ही रह जाएगा, उसको तो आईबाल के बाहर वाली मसल सप्लाई करनी है। ऊपर वाला गया तो सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। नीचे वाला आया तो इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये 5 मसल सप्लाई करेगी ऑक्लोमोटर और साथ में ये। लेकिन बहरहाल ये खेल सारा जो है मिड ब्रेन के साथ है रिलेटेड। तो क्या फिर एक ही नर्व होगी, क्या नर्व 2 हैं, लेकिन फ्रंट से एक आएगी, क्योंकि अब की बार वो यूनिक नर्व जो एट द बैक ऑफ द ब्रेन स्टेम, यानी मिड ब्रेन, क्योंकि चौथी नर्व है तो मिड ब्रेन, वो आपको यहां नजर आएगी।
आपको यहाँ नजर आनी नहीं चाहिए, लेकिन निकलेगी वो बैक से। वो बैक से ज्यादा हम बेहतर तरीके से देखेंगे जब बैक फीचर्स करेंगे, लेकिन वो बाद में टर्न अराउंड करके वो आएगी फ्रंट में। देखें ना आप, ये आपका जो सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन है, इसके लेटरल एज के साथ ये टर्न अराउंड किया है इसने, ये निकली बिहाइंड से, ये टर्न अराउंड करके फ्रंट में आ जाएगी, क्योंकि उसको जाना तो फ्रंट में ही है। वर्टेक्स से आगे के हिस्सों को सप्लाई करती है क्रेनियल नर्व्स, पीछे नहीं। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से यहां पर मौजूद होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स यहां पर हमने देखे। तो ये जो नर्व है, ट्रोक्लियर नर्व है, ये वाहिद नर्व है जो ब्रेन स्टेम के, यानी ब्रेन के ही बैक में होती है। ब्रेन के बैक में कोई भी नर्व नहीं होती सवाए इसके। दूसरी चीज ये है कि ये नर्व यूनिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई करती है, वैसे एब्ड्यूसेंट को भी एक को करती है। ये ब्रेन स्टेम के अंदर, ये ब्रेन के अंदर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स है। और एक जो चीज यूनिक है, जो कायनात में किसी नर्व में इस किस्म की क्वालिटी नहीं है जो इसके अंदर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझे याद दिलाना है। ये अभी नहीं, जब मैंने इंटरनल फीचर्स बताया आपको तो बताया, क्योंकि ये वाली क्वालिटी, ये वाली प्रॉपर्टी किसी नर्व में नहीं है। जितनी भी आपने नर्व देखी है, स्पाइनल चाहे क्रेनियल, ये वाली बात सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है। तो यूनिक है फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ इट। और ये अभी तो इसका मकसद है कि आपके मिड ब्रेन में नजर ही क्या आता है, ये इंटरपेडिकुलर फोसा और साथ में दो सेरिब्रल पेडिकुलर मिड ब्रेन। हाँ, ये जो हमने स्प्लिट किए और ये बनाया, बाकी जो छोड़ दिया वो तो है ही। आपको बताया मैंने, ये सेंट्रल कैनाल था, ये आगे इंटरमीडिएट फिशर था, यहाँ से हमने काटा था। तो आप वो देख चुके कि ये इधर हमने इतना बड़ा फोसा बना दिया और ये इस तरीके से यहाँ डेवलप हुआ, और ये सेंट्रल कैनाल था। यहाँ तक इंटैक्ट रहा पीछे वाला हिस्सा, बाकी ये जो आगे वाला हिस्सा है ये पेडिकल बन गया। एक को हमने एक तरफ भेजा, दूसरे को दूसरी तरफ। ये जो पेडिकल है, इसके बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, इस पे ध्यान दो। ये जो सेरिब्रल पेडिकल आपको नजर आ रहा है, ये और ये, उसका जो सबसे आगे वाला पार्ट है, जिसको आप हाथ लगाओ तो आपको फील हो, आप टच कर सकते हो जिसको, ये मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट है। इसी को कहते हैं क्रस सेरिब्री। ये इसने क्रस सेरिब्री इसलिए लिखा है, हालांकि ये सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन की तरफ इशारा है, लेकिन क्योंकि इसका सबसे मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट पे ये टच कर रहा है ये एरो, तो इसका मकसद है कि तुम कह सकते हो इसको कि ये है क्रस सेरिब्री। और इसमें फाइबर्स होते हैं, वो डिसेंडिंग फाइबर्स, जो हमने पोन्स के ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबरों के बीचों बीच डाले थे, जो नजर नहीं आए थे हमें, ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर में दफन हो गए, और यही फाइबर्स फिर पिरामिड में दोबारा हमें नजर आए। तो क्रस सेरिब्री में कौन रन करता है? कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। क्रस सेरिब्री कौन है? ये मोस्ट सुपरफिशियल 1/3 ऑफ सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन है। तो अब आपको पता चला कि कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स जब फोर ब्रेन से निकल के ब्रेन स्टेम में आते हैं, तो उनके 3 घर ये होते हैं। एक घर है क्रस सेरिब्री, जो दरअसल है मोस्ट सुपरफिशियल 1/3 ऑफ द सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन। दूसरा है थ्रू दी ट्रांसवर्स पोन्टाइन फाइबर्स मेकिंग देयर बंडल्स एंड मेकिंग देयर प्लेस इनसाइड देम। और तीसरा घर है इनका इन द पिरामिड्स। जब तक वो, और ये सेम साइड अंटिल के द लास्ट मोमेंट दे विल क्रॉस डिकसेशन, और वो भी सब नहीं, 3 क्वार्टर्स, और 1 क्वार्टर जो है वो सीधा। ये कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के मैं लोकेशंस बता रहा हूँ कि कहाँ रहते हैं। ये इंटरनल फीचर्स में आपको वहां नजर आएंगे। फिर तो आप कहेंगे कि सर वो भी तो था जो आपने बताया था कि 2% फाइबर वो भी होंगे जो चलेंगे तो कार्टेक्स से, लेकिन रुकेंगे पोन्स तक, क्योंकि उनको पोन्स में भी जाना है, क्योंकि पोन्स उनको लेके जाएगा सेरिबेलम में ताकि उसके नौकर को जगाया जा सके। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वो भी उसी में होंगे, वो भी क्रस सेरिब्री में।
और एक आध और भी अगर आगे चल के दिखाऊं तो ये सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन के मोस्ट सुपरफिशियल 1/3 का नाम था ये। वो जो बीच वाला हिस्सा है, जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट को मैं कर देता हूं ब्लैक, और उसको जानबूझ के मैंने ब्लैक किया है। क्यों किया है ब्लैक? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स की कलेक्शन होती है वो देती है डोपामीन और मेलानिन वगैरह, जिसकी वजह से उसकी पिगमेंटेशन की वजह से वो स्टेन में ब्लैक कलर देता है। इसलिए मैं उसको कहते ही हैं ब्लैक सब्सटेंस। उसको कहते हैं सब्सटेंशिया ब्लैक, उसको कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, नाइग्रा ब्लैक को कहते हैं, रुब्रा रेड को कहते हैं, एल्बा वाइट को कहते हैं, ड्यूट्रा प्रोबेबली ग्रीन को कहते हैं। तो ये नाइग्रा है। एल्बिकन्स आपने सुना था, कार्पस एल्बिकन्स, ये वाइट वाइट बॉडी जिसको कहते हैं। और ल्यूटियम येलो को कहते हैं, ड्यूट्रियम ग्रीन ग्रीन को। तो नाइग्रो नीग्रो से निकला, नाइग्रो ब्लैक। तो ये ब्लैक सब्सटेंस है, और ये ब्लैक सब्सटेंस जो है इसको कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये ब्लैक सब्सटेंस इस वक्त यहाँ सेकंड पार्ट ऑफ द सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन है, सेकंड क्वार्टर ऑफ सेकंड हाफ ऑफ द सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन। तो जो सेकंड हाफ है ये सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन, ये बेसिकली इस वक्त यहाँ पर ये रेड कलर का मैं अगर रिमूव कर दूं तो मुझे ये ब्लैक कलर के सब्सटेंस नजर आएगा, मुझे ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस। ये मैं रेड रिमूव करूं तो ये रेड माने ये जो ऊपर फाइबर्स रन करते हुए डिसेंडिंग नजर आ रहे हैं आपको, तो मुझे ये ब्लैक कलर के सेल बॉडीज नजर आएंगी यहाँ पर। और अगर ब्लैक कलर की सेल बॉडी है तो इनके जो एग्जाम्स है वो असेंड करते हुए कहाँ जाएंगे? ये सेरिब्रम के अंदर चल जाएंगे। यानी एक और जिम्मेदारी पूरी की आपके मिड ब्रेन ने। पहली जिम्मेदारी ये थी कि उसने कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स को बड़े आराम से रिसीव किया। दूसरी जिम्मेदारी ये पूरी की कि उसके अंदर जो ब्लैक सब्सटेंस है उसके एग्जाम्स को असेंड करके सेरिब्रम तक पहुंचाया। तो ये सेकंड 1/3 की जिम्मेदारी है। और जो थर्ड 1/3 है किसका? सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन का, जो अंदर चल के अभी आपको यहां दिखाता हूं मैं। ये इसके अंदर बहुत सारे वो बंडल्स ऑफ द फाइबर्स हैं जिनको हम ट्रैक्स कहते हैं। और ये सारे वो ट्रैक्स हैं जो नीचे से सेंसरी सिग्नल्स लेके आपके सेरिब्रम तक पहुंचाने की यहां से कोशिश कर रहे हैं। वो कहां से गुजरे हैं? वो जाहिर मेडुला से भी आए हैं, वहां भी देख लेंगे। कौन से आए हैं वहां भी देख लेंगे। और अब आए इस जगह, तो यहां जब आए तो कहां आएंगे? सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन में। कौन सी जगह में? डीपेस्ट 1/3 में। वो है किधर? वो इस लाइन से आगे है। ये वो लाइन है जो इस सेंट्रल कैनाल के इंटीरियर एज को टच कर रही है, इस लाइन से आगे। इस लाइन से आगे वाले से कोई तो हम कहते हैं अपने साइड पे सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन। ये उसका मोस्ट डीपेस्ट 1/3 है जिसमें आपके असर्निंग ट्रैक्स रन करते हैं। ये सारे जितने भी स्पाइनोथैलेमिक वेलेमिक आपने देखे हुए ना टेस्ट के ट्रैक, तो फला ट्रैक, तो ये वो ये सब इसी में रन करते हैं। इससे जाहिर हुआ कि सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन ने डिसेंडिंग ट्रैक्स को भी आराम से रिसीव किया और आगे बढ़ाया, और असेंडिंग ट्रैक्स को भी अपने आप में से गुजार के बड़े इज्जत के साथ सेरिब्रम को दिया है। सेरिब्रम कौन सा? उसके अपने साइड वाला, और दूसरे वाला तो दूसरे साइड वाला, विदाउट डिस्टर्बिंग द डायंसेफ्लॉन। क्योंकि डायंसेफ्लॉन के थ्रू होके बाद में स्प्लिट हो जाता तो डायंसेफ्लॉन को तो फाड़ देता। तो ये डायंसेफ्लॉन इसी तरीके से यहां पर ये मिलता है आपको इसे। और ये डायंसेफ्लॉन अगर यहां मिल गया आपका, तो इस डायंसेफ्लॉन के अंदर ये सारी चीजें, और ये जो मिड ब्रेन आपको मिला, तो ये तीसरा जो स्ट्रक्चर है ना सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन का डीपेस्ट पार्ट, डीपेस्ट 1/3, इसका नाम है टेगमेंटम। एक और नया टर्म आपने यहां सीखा है, इसको कहते हैं टेगमेंटम। चलो इधर लिखते हैं।
दिस इज कॉल्ड टेगमेंटम। तो ये तीसरा पार्ट टेगमेंटम है। तो इन तीन पार्ट्स को मिला के हम कहते हैं सेरिब्रल पेडुंकल ऑफ मिड ब्रेन। तो ये सेरिब्रल पेडुंकल ऑफ मिड ब्रेन है, जिसमें क्योंकि ये सबसे सुपरफिशियल पार्ट की तरफ इशारा है, इसलिए वो सिर्फ सेरिब्री है। इसको और स्क्रैप करूंगा तो सबस्टेंस नाइग्रा आएगा, उसको और करूंगा तो टेगमेंटम आएगा। अब ये जब दो में स्प्लिट हो गया तो इसका मकसद ये है कि ये तीनों पार्ट जिसका नाम सेरिब्रल पेडुंकल ऑफ मिड ब्रेन है, एक ये, दूसरा और तीसरा ये तीनों के तीनों पार्ट जो हैं ये सेरिब्रम में अंदर एंटर हो जाएंगे। ये डायंसेफ्लॉन के एक तरफ और ये डायंसेफ्लॉन के दूसरे तरफ। बीच में नजर आएगा आपको अंडर सरफेस ऑफ डायंसेफ्लॉन, जब तक वो घुस न जाए सेरिब्रम में। और जब सेरिब्रम में घुसेंगे, याद रखो, सेरिब्रम में घुसेंगे तो वो सेरिब्रल के पेरिफेरल पार्ट में नहीं होंगे, सेंट्रल पार्ट में होंगे। और सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम व्हाइट मैटर होता है, क्योंकि पेरिफेरल पार्ट होता है ग्रे, तभी तो कहते हैं उसको कॉर्टेक्स। ये बात ब्रेन स्टेम में, स्पाइन कार्ड में नहीं होती। ब्रेन स्टेम में ग्रे मैटर सेंटर में होता है, पेरिफेरी में होता है, मार्जिनल यानी व्हाइट लेयर, यहाँ उल्टा होता है। इसका मकसद है कि ये पेडुंकल इस वक्त तीनों ही अपने बेटों को लेके घुस गया है व्हाइट मैटर के अंदर। और व्हाइट मैटर के अंदर ऐसे गया, ऐसे है, इसी तरीके से नहीं गया जैसे आप सीधा करें। इसको आप वहां थोड़ा ऐसे रोटेट करेंगे। अब आप करके देखना कैसे रोटेट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसकी जो मेरी वीडियो क्लास होगी उसमें आपको मैं समझाऊं इसको, लेकिन आप खुद समझ भी सकते हो थोड़ा बहुत कि आप रोटेट ऐसा करेंगे कि जो चीज आपको यहां नजर आ रही है सुपरफिशियल, वहां ये पेडुंकल ऐसा टर्न कर जाएगा कि वहां पर ये सुपरफिशियल क्रेस्ट सेरिब्री जो होगा वो डायंसेफ्लॉन से दूर होगा, यानी लेटरल होगा। आपके वो लेटरल तो पूरा पेडुंकल होगा, चलिए समझ लें, ये लेटरल होगा। जो सबस्टेशन नाइग्रा होगा वो क्रेस्ट सेरिब्री से मीडियल होगा। अभी ये क्रेस्ट सेरिब्री से डीपर है, रोटेट में ऐसे होगा। और वो जो टेगमेंटम है वो डायंसेफ्लॉन के लेटरल सरफेस को टच करेगा, यानी मोस्ट मीडियल जो इस वक्त सबसे डीपर है वो सेरिब्रम के व्हाइट मैटर में सबसे मीडियल होगा। और सबसे मीडियल का मकसद ये है कि यानी यार जैसा आप अंदर लेके जाएंगे ना, ये अंदर लेके जाएंगे तो ये लेटरली रोटेट करेगा ऐसे कि आपका टेगमेंटम जो सबसे डीपर था डायंसेफ्लॉन के लेटरल सरफेसों को टच करेगा अपनी अपनी साइड से। और जो सबस्टेशन नाइग्रा है वो डायंसेफ्लॉन के लेटरल सरफेस से दूर होगा, माने व्हाइट मैटर में होगा। होंगे तो दोनों व्हाइट मैटर में, लेकिन ये जो सबस्टेशन नाइग्रा है दैट विल बी टचिंग द लेटरल सरफेस ऑफ द डायंसेफ्लॉन ऑन इट्स ओन साइड। सबस्टेशन नाइग्रा विल बी लिटिल लेटरल, तो वो टच नहीं कर पाएगा डायंसेफ्लॉन के लेटरल सरफेस को, वो ऑलमोस्ट एट द मिडिल ऑफ द व्हाइट मैटर होगा। और जो क्रेस्ट सेरिब्री होगा वो तो सबसे लेटरल होगा, वो तो डायंसेफ्लॉन के लेटरल सरफेस से खासा लेटरल हो जाएगा। अब ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर है, वहां पर लेटरल टू मीडियल होंगे। जो सबसे ज्यादा एंटीरियर है, जो सबसे ज्यादा इंटीरियर है वो सबसे ज्यादा लेटरल होगा उधर। जो नंबर 2 है ये, वो इंटरमीडिएट होगा उधर भी, लेकिन वो मीडियल। और जो सबसे मीडियल, सबसे जो पोस्टीरियर है दैट विल बी मोस्ट मीडियल। माने इसका मतलब है कि डायंसेफ्लॉन को टच करेगा कौन? टेगमेंटम। तो टेगमेंटम के अंदर ये एक साइड बता रहा हूं, ऐसा ही दूसरी साइड पे अपने हिसाब से होगा। और ये सब होगा खेल किसमें? जाहिर है आउटसाइड व्हाइट मैटर है, क्योंकि व्हाइट मैटर ही तो सराउंड करता है अपने डायंसेफ्लॉन को, सवाल उसके इंफीरियर सरफेस को जो नजर आ रहा है। तो इसका मकसद ये हो गया कि जो क्रेस्ट, ये जो आपका है टेगमेंटम, दैट विल बी टचिंग दिस सरफेस ऑफ द डायंसेफ्लॉन। और उसमें आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या, सारे असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। जैसे आपने देखा स्पाइनोथैलेमिक और कुछ और असेंडिंग ट्रैक्स, अभी मैं ट्रैक्स को मैं आपको नहीं जानना चाह रहा। और ये कुछ सारे सारे जितने भी असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं ये क्या लेके आए? नीचे से सेंसरी सिग्नल्स लेके आए, टच के, पेन के, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये बस लेके आए तो सीधा है ना, बस सीधा चल के जाए ना सेरिब्रम में? नहीं, हर किस्म की सेंसरी मॉडलिटी सबसे पहले थैलेमस में आती है। और थैलेमस आपको पता है ना, डायंसेफ्लॉन का सबसे बड़ा मेजर न्यूक्लियस क्या है? थैलेमस।
तो ये थैलेमस में रिले करते हैं आपके। ये टेगमेंटम क्यों मीडियली इतना करीब आया है थैलेमस के, क्योंकि अपनी सारी अमानतें ये थैलेमस को देगा। अब आपके आगे मर्जी है थैलेमस की सेरिब्रम को दे न दे, ये उसकी मर्जी। वैसे देगा जाहिर है, लेकिन ये है कि ये जिम्मेदारी खत्म हो गई यहाँ पर। जो चली थी ना स्पाइनल कार्ड से, वो आके डायंसेफेलॉन ऑफ द थैलेमस में खत्म हुई है। कहां से होती हुई आखिर में? टेगमेंटम से होती है। तभी तो उसका नाम है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये थैलेमिक क्यों नाम डालते हैं? एवरी सेंसरी मॉडलिटी फर्स्ट हैज टू रिपोर्ट द थैलेमस, then this is the work of the thalamus through another order of neuron to carry them to the specific area of the cerebral cortex. डिटेल्स आपको वहां होंगी, लेकिन टच वच की फीलिंग आपको यहाँ थोड़ी बहुत हो जाएगी। थैलेमस इतना कर सकता है। लोकलाइजेशन और बाकी सारी डिटेल्स जो है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये वो उसके साथ जो है, जैसे पेन है तो उसके साथ गुस्सा, उसके साथ दुख, उसके साथ अनप्लेजेंटनेस, ये सारा सेरिब्रम कराएगा आपको, ये थैलेमस नहीं कराएगा। थैलेमस थोड़ा बताएगा कि बस पेन है, कुछ कहीं हो रहा है, बस इस किस्म की चीज, बहुत प्रिमिटिव। उसके बाद जो ये सबस्टेशन नायग्रा वाले जो एग्जॉन्स ऊपर आए हैं, जो सेल बॉडियां यहाँ हैं, जो एग्जॉन्स ऊपर आए हैं, वो ना तो डायंसेफेलॉन को टच करेंगे, ना बहुत ऊपर जाके सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचेंगे। ये इसी व्हाइट मैटर में यहीं रुकेंगे, और इन व्हाइट मैटरों में इनको दोबारा अवेलेबल करा दिया जाएगा कि बाबा ये टुकड़ा है एक ग्रे मैटर का टुकड़ा। आपको सर व्हाइट मैटर में भी ग्रे के टुकड़े होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, खासतौर पे लोअर लेवल पे, इन द व्हाइट मैटर ऑफ द सेरिब्रम, बेजल लेवल पे। और इन बेजल लेवल वाले इन टुकड़ों को कहते हैं बेजल न्यूक्लिया। इसका मकसद ये है कि ग्रे के नाम पे सिर्फ कार्टेक्स नहीं होती, टुकड़े भी होते हैं छोटे छोटे, जो ऑल अराउंड व्हाइट मैटर में, स्पेशली ऑन द लेटरल इन द लोअर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम व्हाइट मैटर, लेटरल टू द डायंसेफेलॉन मौजूद होते हैं, ताकि सबस्टेशन नायग्रा जैसी चीजें अगर ऊपर एक्सॉन भेजें तो ये इनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो आप कहेंगे सर तो क्या सबस्टेशन नायग्रा भी एक बेजल न्यूक्लियस है? वैसे बेजल न्यूक्लियस वर्ड तब पड़ेगा जब एनाटॉमिकली कोई न्यूक्लियर कलेक्शन सेरिब्रम के लोअर लेवल के अंदर व्हाइट मैटर में मौजूद होगी। तो ये मिड ब्रेन में मौजूद है सबस्टेशन नायग्रा, उसकी सेल बॉडी, तो वो न्यूक्लियस जो है वो बेजल न्यूक्लियस तो नहीं कहला सकता, लेकिन क्योंकि इसके मरासिम बेजल न्यूक्लियस के साथ हैं तो तुम फंक्शनली उसको बेजल न्यूक्लियस कह सकते हो। मेरा अंदाजा ये है, मुझे थोड़ा लगता ये है कि ये जो सबस्टेशन नायग्रा है ये भी बेसिकली किसी जमाने में शायद सेरिब्रम में रहता था, तभी तो उसके सारे मामे चाचे उधर ही हैं। और ये यहाँ से कोई फ्लोट करके, ये यहाँ से कोई मेल्ट होके नीचे चला आया है, और अब ये ब्रेन मिड ब्रेन में रहता है, लेकिन कनेक्शन तो उसके पुराने वही होंगे। तो अब बेजल न्यूक्लियस रहा नहीं ये, लेकिन फंक्शनली तो वेरी मच बेजल न्यूक्लियस है। इसलिए कि सबस्टेशन नायग्रा की जो डिजीज होती है उसको कहते हैं पार्किंसंस डिजीज, उसको कहते ही है बेजल न्यूक्लियर डिजीज। हालांकि फंक्शनली ये बेजल न्यूक्लियस है, एनाटॉमिकली हमारी तरफ से ये बेजल न्यूक्लियस नहीं है। ये बेजल न्यूक्लियस था, ये था आपका सबस्टेशन नायग्रा का खेल। अब देखो कैसे मिड ब्रेन संभाल संभाल के चीजों को कैसे दे रहा है। ये मसाइल पोन्स के साथ थे ना मेडुला के साथ थे, ये मसाइल इसके साथ हैं, ये बॉर्डर के साथ होते हैं। जैसे छोटे गांव होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ लगे हुए होते हैं, तो बॉर्डर टाउन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। खोखरा पार किससे इंपॉर्टेंट है तो गांव, इंडिया के साथ लगा हुआ है ना, तो वो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको इस तरीके से मिलती हैं। तो ये वाला पोर्शंस जो है ना आपको करने होते हैं। और उसके बाद जो क्रेस सेरिब्री है, वो जो सबसे लेटरल है, उसने ना तो डायंसेफेलॉन से बात की ना व्हाइट मैटर में से किसी के साथ बात की, ये सीधा इसका वास्ता सेरिब्रम के कॉर्टेक्स के साथ है। तो क्या वो कॉर्टेक्स में रिले होगा? जब तुम वहां पहुंचे तो पता चला कि इस फाइबर की सेल बॉडी उधर है। तो इसका मकसद है कि मैं तो चढ़ रहा था इन फाइबर्स पे, मैं तो इनको असेंडिंग समझ रहा था, क्या ये असेंडिंग है ये डिसेंडिंग है? सेल बॉडी ऊपर बैठी हुई है, तुम एक्सॉन्स के ऊपर चढ़ के गए, सेल बॉडी अगर ऊपर मिली तो एक्चुअली ये एक्सॉन पे जो सिग्नल आएंगे तो ये तो नीचे की तरफ सिग्नल आएंगे, क्योंकि एक्सॉन तो अवे फ्रॉम सेल बॉडी होता है। इसका मकसद है कि तुम तो चढ़ रहे थे इसके ऊपर, दरअसल ये तो डिसेंडिंग ट्रैक था, यही तो था कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक। तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि आपका ये जितना भी जो क्रेस सेरिब्री है आपका, ये आपका एक्चुअली क्रेस सेरिब्री रिसीव कर रहा है ये डिसेंडिंग फाइबर्स, जिनकी सेल बॉडी कॉर्टेक्स में बैठी हुई है। ये तीन बड़ी जिम्मेदारियां पूरी की हैं सेरिब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन ने, यानी दूसरे लफ्जों में मिड ब्रेन ने।
लेकिन मिड ब्रेन में सिर्फ ये चीज थोड़ी थी, मिड ब्रेन के अंदर ये तो था ही, लेकिन मिड ब्रेन के अंदर तो सेंट्रल कैनाल भी था, मिड ब्रेन के अंदर सेंट्रल कैनाल के पीछे का भी स्ट्रक्चर था। वो तो हमने स्प्लिट नहीं किए थे, वो तो हम वहीं रोक के रखे हैं हमने उधर ही। हमने तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर से ये वाला आपको दिखाया है, ये वाला, और ये दूसरी तरफ से बड़े गैप के साथ, और इनके भी 3 हिस्से आपको करके दिखाए, और हमने बताया कि हमने उसको किस तरीके से अंदर 3 चीजों में हमने डाला है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सेंट्रल कैनाल को, और ये जो पीछे रह गया हिस्सा, जैसे जैसे स्पाइनल कार्ड का पोस्टीरियर कॉलम ऑफ व्हाइट मैटर, ये वाला जो पोस्टीरियर है हिस्सा जो सेंट्रल कैनाल के पीछे है और जो सेंट्रल कैनाल के आगे था, उसका नाम तो हमने डाल दिया सेंट्रल सेरेब्रल पेडिकल ऑफ मिड ब्रेन, 3 हिस्से भी डाले, क्रेसेरिबेली, सबस्टेंस निग्रा और टेगमेंटम। उसके बाद ये जो पोस्टीरियर एज को टच करती हुई ये इमेजिनरी लाइन है, ये जो पीछे हिस्सा रह गया है इसका नाम है टेक्टम। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि क्योंकि ये इंटैक्ट रहा है, 2 टुकड़ों में नहीं टूटा है, तो इसे इंटैक्टम का नाम पड़ गया टेक्टम। वैसे इंटैक्टम की वजह से नहीं पड़ा है, ये टेक्टम, इसको हम कहते हैं टेक्टम। माने मिड ब्रेन की अभी 2 जिम्मेदारियां और हैं। एक ये कि अपनी सेरिब्रल, ये जो इसकी सेंट्रल कैनाल है, इसको ऊपर जाके किसी सेंट्रल कैनाल के साथ जोड़ के नीचे जाके इसको बाकी सेंट्रल कैनाल के साथ कनेक्ट करें, और ऐसी कनेक्टिंग चीजों को हम कहते हैं डक्ट्स। और ये जो डक्ट है इसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट। और सेरिब्रल एक्विडक्ट को भी हम बड़े एहतियात से फोर ब्रेन के साथ कनेक्ट करेंगे ऊपर, और यकीनन डायंसेफ्लॉन के साथ और उसकी कैविटी के साथ, और उसकी कैविटी का नाम है थर्ड वेंट्रिकल। और नीचे उसको कनेक्ट करेंगे पोन्स के साथ, पोन्स के साथ यानी पोन्स की कैविटी के साथ, और उस पोन्स की कैविटी का नाम है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये वो डक्ट है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ती है। और थर्ड वेंट्रिकल जो डायंसेफ्लॉन का है, क्योंकि इसके ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर डायंसेफ्लॉन है, और नीचे पोन्स है, तो थर्ड को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जोड़ देगी। तो इसको भी हम बड़े इज्जत के साथ रिसीव कराने का काम करेंगे। और वो जो टेक्टम है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर पड़े हैं, तो उनका मैं क्या करूं, उनको भी बड़े इज्जत के साथ सेरिब्रम को हैंड ओवर करना है। मिड ब्रेन कोई मामूली चीज तो नहीं है, 6 बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसकी, जिनके थ्रू वो अपने स्ट्रक्चर्स को इधर उधर लेके आएगा। 3 अभी आपको दिखाई, एक आपको ये चौथी दिखा दी। अब टेक्टम की बारी है, क्योंकि टेक्टम बिहाइंड में है, तो ये बिहाइंड के फीचर्स में हम करेंगे। ये हमारी होगी कल की क्लास सुबह 9 o'clock की। इसमें हम करेंगे द पोस्टीरियर फीचर्स, पहले करेंगे पोस्टीरियर फीचर्स मेडुला के, और दोपहर वाली क्लास में करेंगे पोस्टीरियर फीचर्स ऑफ द बोन्स और मिड ब्रेन के। तो कल कोशिश करके हम मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रेन स्टेम, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम कल तक इंशाल्लाह ताला खत्म कर देंगे। ये आज की क्लास थी।